हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी की दृष्टि से, जो 2021 में होने वाली है। ठीक है, प्री इससे एक क्वेश्चन आने की बहुत महत्वपूर्ण संभावना रहती है। तो आप इसमें 10 या 15 जलप्रपात हैं, उसको याद कर लीजिएगा। और जो प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, इनको तो याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो पहले देखते हैं डेचस फॉल। डेचस फॉल ये कहाँ है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, होशंगाबाद संभाग पहले था, जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो वह पचमढ़ी धूपगढ़ की रानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात ये कहाँ है? बीहड़। बीहड़ नदी में बना है। ये कहाँ है? रीवा जिले में स्थित है। कहाँ? बीहड़ नदी में बना है और रीवा जिले में स्थित है। अब चुलिया। चुलिया, चुलिया से चंबल, चा से चुलिया, चा से चंबल, मंदसौर, चंबल नदी में बना है, मंदसौर जिले में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चा से चुलिया, चा से चंबल नदी में बना है। कहाँ? मंदसौर में। अब राहतगढ़ जलप्रपात, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको और इसको, ये बीहड़ नदी पे बना है। ठीक है, चचाई जलप्रपात, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राहतगढ़ जलप्रपात ये चंबल नदी में भी बना है, ये नदी सागर। ठीक है, चंबल नदी सागर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? ये नर्मदा नदी में बना है, जबलपुर में। ठीक है, जिसको भेड़ा घाट भी कहते हैं, वही भेड़ा घाट में है ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट दुग्धधार जलप्रपात, नर्मदा नदी अनूपपुर में बना है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पत्थरों में ज़्यादा घर्षण के कारण पानी दूध की तरह दिखता है, इसे दुग्धधारा जलप्रपात कहते हैं। ये कहाँ है? अनूपपुर में, अमरकंटक अनूपपुर में पड़ता है। मंदार जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक तो चचाई वाला याद रखना। ठीक है, चचाई जलप्रपात जो बहुटी नदी में बना है। ठीक है, रीवा जिले में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात, इनको याद ही रखिएगा। ठीक है, धुआंधार कहाँ मिलता है? जबलपुर में मिलता है। ठीक है, और दुग्धधारा कहाँ मिलता है? अनूपपुर में मिलता है। ठीक है, मंदार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी में बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात ये बीना नदी सागर पर बना है। ठीक है, बीना नदी सागर पर बना है। ठीक है, ये सागर जिले में है, बीना नदी सागर, ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, झड़ी दोह जलप्रपात। झड़ी दोह जलप्रपात चंबल नदी, चंबल कहाँ? इंदौर से निकलती है, तो झड़ी दोह ऐसे समझ लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान रख लीजिएगा बस कि चंबल नदी में बना है झड़ी दोह जलप्रपात, इंदौर जिले में, इंदौर से निकलती है, इंदौर के जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर से निकल रहा है। ठीक है, कपिल मुनि वहाँ तपस्या किए थे, ऐसा बोला जाता है। और या वहाँ जो आकृति है जलप्रपात की, वो कपिला गाय के समान है, इसलिए उसका कपिलधारा जलप्रपात बोल दिए हैं। कपिला गाय के मुख के समान है। ठीक है, इसलिए उसका कपिलधारा नाम पड़ गया। सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में बना है। ठीक है, ये कहाँ है? महेश्वर में, महेश्वर। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी में। कहाँ है? टोंस नदी में। पाताल पानी जलप्रपात, ये पाताल पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये अभी पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया मामा कर दिया गया, उसको भी याद रखिएगा। चंबल नदी इंदौर में है ना पाताल पानी। अप्सरा जलप्रपात, ये पचमढ़ी में, अप्सरा जलप्रपात। रजत जलप्रपात कहाँ है? ये भी पचमढ़ी, तो पचमढ़ी वाले याद रखिए, अप्सरा, रजत जलप्रपात। ठीक है, और ऊपर एक है ये डेचस जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखिए, डेचस जलप्रपात पचमढ़ी में। ठीक है, अच्छा चचाई कहाँ है? बीहड़ नदी में है, रीवा जिले में स्थित है। चुलिया कहाँ? चंबल नदी में, मंदसौर में। राहतगढ़ कहाँ? चंबल नदी में, सागर जिला में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम छोटे छोटे वीडियो 5-5, 6-6 मिनट के बनाते हैं, हर टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं। तो आप हमारे चैनल में विजिट करके पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।